उस इंसान से बेहतर भला किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे। और नेकी और बुराई कभी बराबर नहीं हो सकती है, और आप अपने नेक बर्ताव के ज़रिए से बुराई को टाल दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके और आपके जो दुश्मन हैं उनके बीच में दोस्ती कायम हो जाएगी। और ये वही लोग करते हैं जो अच्छे अखलाक वाले होते हैं, और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, और ऐसी खुशनसीबी बस किसी किसी को ही मिलती है। तो इस आयत में अल्लाह ने लोगों को कहा कि वो जो मेरी तरफ लोगों को बुलाता है, अच्छे काम की दावत देता है और ख़ुद भी नेक अमाल करता है और अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार भी है, तो उससे बेहतर इस दुनिया में कौन भला हो सकता है। देखिए अल्लाह तारीफ़ कर रहा है कि जो इंसान अल्लाह को मानता है ना, अल्लाह से मोहब्बत करता है और लोगों को अच्छी चीज़ों की तरफ बुलाता है ना, उससे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, और ना ही उससे अच्छा किसी का काम हो सकता है। और फिर अल्लाह ने इस आयत में आगे फरमाया कि जो इंसान अपने नेक बर्ताव के ज़रिए से लोगों की बुराई को टाल देता है, यानी कि नज़रअंदाज कर देता है ना, तो उसका ये बर्ताव, उसका ये गुड बिहेवियर, उसका ये अच्छा नेचर उसकी और उसके दुश्मन के बीच में एक मोहब्बत पैदा कर देती है। और ये बस वही इंसान कर सकता है जिसका दिल नरम हो और जिसको वाकई अल्लाह से मोहब्बत होती है। वही अपने दुश्मनों की गलतियों को दरगुजर करता है, उन्हें माफ़ करता है, और फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और ऐसे इंसान आपको बस कहीं कहीं मिलेंगे, और बड़े नसीब वाले होते हैं ऐसे इंसान जो अपनी गलती ना होने पर भी अपने दुश्मनों के आगे अपना सर तस्लीम खम कर लेते हैं और उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो आप भी माफ़ करें और अपना बोझ हल्का करें। और लेकिन अगर बार बार आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो फिर आप उनसे अदावत नहीं रखें, कोई दुश्मनी नहीं रखें, बल्कि आप उनसे किनारा कश भी हो सकते हैं। और इस चीज़ का भी ज़िक्र अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया है कि अगर लोग आपसे जहालत पे उतर आए ना, तो आप उनसे किनारा कश हो सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ आपको बताई गई है, और बेहतर यही है आपके लिए कि अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो आप उससे बदला ना लें। हालांकि अल्लाह ने इसी कुरान में आपको ये भी हक दिया है कि अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप उसके साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान कभी भी अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेता है, क्योंकि कोई भी इंसान जो अच्छा होता है, जिसका नेचर अच्छा होता है, जिसका बिहेवियर अच्छा होता है, वो कभी भी किसी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता, ना ही दुनियावी कानून को और ना ही अल्लाह के बनाए हुए कानून को, क्योंकि पूरी दुनिया का जज अल्लाह है। अगर उसके सामने आप अपने किसी भी मामले को सौंप देते हैं ना, तो फिर बेफिक्र हो जाइए। और अगर आप हक पे हैं, अगर आप सच्चाई पर हैं, तो यकीनन जीत आपकी होगी। उसमें टाइम लग सकता है, इतना तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया है ना, और फिर आप उससे और ज़्यादा बदला लेना चाहते हैं, तो जो आपके मुकाबले में आपका दुश्मन है ना, फिर वो अल्लाह के सामने मज़लूम हो जाएगा और फिर अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाएगी। तो बस अल्लाह का इंसाफ यही है कि जो सही होगा अल्लाह उसी का सिर्फ साथ देगा। तो अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो कोशिश करें कि आप नज़रअंदाज करें, और अगर आपका दिल करता है तो बदला ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना आपके साथ सामने वाले ने गलत बर्ताव किया है। लेकिन अगर आप मेरी मानेंगे ना, तो मैं आपको यही राय दूंगी कि आप दरगुजर कर दें, आप छोड़ दें, आप कोई भी बदला ना लें, बस आप अल्लाह के इनाम का इंतज़ार करें, क्योंकि अल्लाह का जो इनाम होता है ना, बहुत बेहतरीन होता है। और फिर जो आपको चोट लगी होती है ना, चाहे आप मुसलसल कई सालों तक उस दर्द, उस तकलीफ़ में रहे हों, लेकिन अल्लाह के इनाम पाने के बाद ना, वो सारे आपके ज़ख़म भर जाते हैं
और फिर आपको याद भी नहीं रहता कि किसने आपको कब चोट पहुंचाई। लेकिन कभी कभी कुछ गम, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनकी याद हमेशा ताज़ा होती है और आप उस चीज़ को भूल भी नहीं पाते हैं। तो ना आप किसी के साथ गलत करिए और ना अपने साथ गलत होने दीजिए। अगर आप गलती पर नहीं है लेकिन फिर भी लोग आपके साथ बार बार गलत कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप बस किनारे रहें और बस किसी से दुश्मनी, किसी से कोई अदावत ना रखें, क्योंकि एक मोमिन के दिल में कभी नफ़रत नहीं जगह ले सकती है और एक अल्लाह वाला कभी भी किसी के लिए अपने दिल में कोई भी अदावत नहीं पैदा कर सकता है। तो बस सब्र रखें हर मुसीबत पे और हर इम्तिहान में सब्र रखें। और अगर आपको बेवजह कहीं भी ज़लील किया जा रहा है ना, तो आप इस चीज़ का अपने दिल में ज़रूर यकीन रखें कि अल्लाह आपको उसी जगह बाइज़्ज़त बरी करके इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नवाजेगा। लेकिन हाँ, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, ये मैं आपसे कहूँगी खुल के कि कभी कभी आपको इसमें 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसाफ पे थे, अगर आप सही रास्ते पे थे, तो फिर अल्लाह आपको उसी जगह से इज़्ज़त दिलाता है जहाँ पर आपको ज़लील किया जाता है। तो ना आप किसी को ज़लील करें और ना खुद ज़लील हों। और बेहतर आपके लिए यही है कि आप बस दीन पे कायम रहें और अपनी दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करिए और अपनी रात की इख्तिताम अल्लाह के नाम पे करिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब आपकी आखिरी रात हो जाए और कब आपकी आखिरी सांस हो जाए ये भी आपको नहीं पता है। तो बेहतर आपके लिए यही है कि जाने से पहले पहले अपने अल्लाह से मिलने की तैयारी कर लीजिए। और तैयारी में वही सारे फ़राइज़ आते हैं जो अल्लाह ने आपको कुरान और हदीस में करने के लिए हुक्म दिया है। तो नमाज को कायम करिए, क्योंकि नमाज के बिना ज़िंदगी आपकी जानवरों से भी बदतर है। तो जो अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी तोहफ़े के तौर पे दी है ना, उसके शुक्राने में आप अल्लाह से मोहब्बत करें और उसके हर हुक्म को बजा लाएं, क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है हमारा दीन और बहुत खूबसूरत है हमारा इस्लाम। और बस आप अल्लाह से मोहब्बत करें, फिर अल्लाह के इनाम को अपनी ज़िंदगी में देखें आप, क्योंकि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे ना, बेशुमार बरकतें आपकी ज़िंदगी में होंगी और बेशुमार खुशियाँ होंगी और गम बहुत दूर हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। और अगर दूर नहीं भी हुए ना, तो अल्लाह आपको इतना सब्र दे देगा कि वो गम आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि महबूब की तरफ से अगर कोई भी गम मिलता है ना, तो वो भी अच्छा लगता है और जीने में कहीं ना कहीं बहुत मज़ा भी आने लगता है। तो खैर जी, अभी आ गए छत पे और यहाँ पर जो लास्ट वीडियो में हम खीरा छोड़ के गए थे उसकी हार्वेस्टिंग के लिए आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन खीरा है। तो ये कल रेडी हो गया था, लेकिन हमने थोड़ा इसको और दे दिया एक दिन कि थोड़ा सा ये और ग्रो कर ले। तो पिछली वीडियो में जो मैंने खीरा आपको दिखाया था, जो हम तोड़ने से रह गए थे और हमने उसको देखा नहीं था, काफ़ी लेट में हमने उसको तोड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था, बस ऊपर से वो रेडिश हो गया था, लेकिन जब हमने उसको कट किया ना तो बहुत मुलायम था। और इसीलिए मैंने सोचा कि इनको भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ताकि अच्छे से ये ग्रो कर लें और एक बड़ा सा खीरा हमें मिले। तो बस हमारी ज़ुबान से हर पल यही जारी होता है कि तेरा कितना करम है मेरे मौला। हमने तो जब यहाँ पे मिट्टी और खाद रखना शुरू किया ना, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा अल्लाह इनाम देगा। तो बस हम इसीलिए कहते हैं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करें, फिर अपनी ज़िंदगी में उसकी बरकतें देखें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने बहुत बरकत दिया है। जिस तरह मुझे फूलों से प्यार था और मैंने अल्लाह से मांगा, तो फूलों की बहार है हमारे छत पे। और इसी तरीके से जैसे मैंने सब्जियों के लिए अल्लाह से उम्मीद लगाई थी ना, तो मेरी उम्मीद से बढ़कर यहाँ पे मुझे इनाम मिल रहा है। और यकीनन अगर आप एक मेहनती इंसान है ना, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता है और एक एक ज़र्रे का वो आपको जो है इनाम देता है। और लेकिन आपको मेहनत करना है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं दूँगा, लेकिन कोशिश तुम्हें करनी है, मेहनत तुम्हें करनी है। तो आपकी ज़िंदगी का कोई भी काम हो, आप अगर उसमें डट के मेहनत करते हैं ना, तो फल तो लाजमी है आपको मिलना। तो खैर जी, यहाँ पे मुझे 3 खीरे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे और दिल आज भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि खीरा काफ़ी बड़े साइज़ का मिला था और यहाँ पे और भी खीरे रेडी हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी जल्द ही बड़े होंगे। और मैं कहूँगी आपसे कि खीरा ज़रूर लगाइए आप अपने गार्डन में।
और यहाँ पर लेमन ने जो है मुझे काफ़ी इंतज़ार करवाया। तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने इसको 2024 में 23 जनवरी या उसके आसपास लगाया था और मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। इसमें काफ़ी फ्लावरिंग होती थी लेकिन बस ये झड़ जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी लीमू आना शुरू हो गया। और ये पेड़ मैंने इसको सेम का पेड़ आपको बताया था, लेकिन सॉरी ये लोबिया का पेड़ है। और यहाँ पर आप इसके साइज़ को देख सकते हैं। मतलब मैं हैरान होती हूँ और परेशान हो जाती हूँ अल्लाह की कुदरत को देख के कि कल जो मैं सब्ज़ियाँ छोटे छोटे साइज़ की छोड़ के जाती हूँ, जब मैं नेक्स्ट डे आती हूँ ना तो इतने लंबे साइज़ के हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि यकीन नहीं होता है कि वही सब्ज़ी है जो कल छोड़ के गए थे। साइज़ इतनी स्पीड में बढ़ती है ना कि अगर आप 2-4 दिन नहीं देखेंगे ना तो फिर उसका ओवर साइज़ हो जाता है। और इस तरीके से जब आपकी सब्ज़ी या फल रेडी हो जाते पेड़ में, आप उसका टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर जो और फ्लावर आते रहते हैं, जो और उसमें सब्ज़ी या फल बनने वाले रहते हैं, थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा प्यारा खीरा मिला है और इतना सारा मुझे लोबिया मिला है। और आलू के साथ इसको मसाले में बनाते हैं और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और इसके पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम खीरा भी ले चुके हैं, लोबिया भी ले चुके हैं। तकरीबन 1-1.5 साल से गार्डनिंग चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करिश्मे को मैं देख के परेशान भी होती हूँ, खुश भी होती हूँ, हैरान भी होती हूँ और इंतज़ार भी करती हूँ कि आगे और क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमने बची हुई मौसम्बी को भी तोड़ लिया है और आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी अपने घर पे गार्डनिंग ज़रूर करिए। और साथ ही आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपके लगातार मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि आपका गार्डन बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर उस पर अमल भी किया जाएगा। और कुछ लोगों का ये सवाल था कि मैंने ये ग्रो बैग कहाँ से लिया है, तो मैंने इसको अमेज़ॉन से लिया है ऑनलाइन। और यहाँ पे आपकी जो सब्जियों के ग्रो बैग के साइज़ हैं उनके मैंने 16 इंच रखे हैं और जो भी फ्रूट के ग्रो बैग हैं उनका मैंने 24 इंच रखा है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के ग्रो बैग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बहुत इजी रहेगा गार्डनिंग करना। अगर आप अपनी छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप ग्रो बैग का यूज़ करें क्योंकि इसमें सब्जियों की हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलती है और साथ ही साथ इसमें नमी भी बनी रहती है। लेकिन गर्मी के सीज़न में आपको डेली पानी देना होता है क्योंकि सब्जियों में आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इसमें सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें आप गैप भी कर सकते हैं एक दिन, लेकिन मोस्टली आपको गर्मियों में डेली पानी देना होता है। तो खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टमाटर और मिर्ची के पेड़ और बैगन के पेड़ भी अच्छे जा रहे हैं। और हालांकि मैंने इसको जुलाई के फर्स्ट वीक में एक बैच लगाया था और उस वक्त मैंने इसकी सीड कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में डाली थी, तो उसके पेड़ बड़े नाजुक थे। तो इसके मिक्सचर में इनके बीज ग्रो कर जाते हैं लेकिन बहुत नाजुक होते हैं। तो मैंने उनको लगाया था लेकिन आंधी और तूफ़ान जुलाई में बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से मेरा पूरा पेड़ ख़त्म हो गया था। दोबारा मैंने यहाँ पे लगाया लेकिन इसके साथ साथ मैंने इसमें मिट्टी भी मिक्स की थी। तो इस बार के जो पेड़ थे हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़बूत थे और अभी हमारे मिर्ची, बैगन और टमाटर भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो हालांकि सबकी सीड मैंने साथ में डाली थी लेकिन बस कहते हैं ना कि होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो कुछ सब्जियों के पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और कुछ जो पीछे रह गए तो वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह अपनी जगह पर, क्योंकि कभी हार नहीं माननी चाहिए और कभी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। और कोशिश आपको तब तक करना चाहिए जब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लौकी और कद्दू को उगाने में अब तक नाकाम रहे लेकिन इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हार मानने वालों में से हूँ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक आपके अंदर जान है, क्योंकि हर चीज़ मुमकिन हो सकती है और हर चीज़ आपको मिल सकती है बशर्ते कि आपकी मेहनत और आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह का साथ आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम जिसमें आप अल्लाह को शामिल नहीं करते हैं ना, वो हो तो जाता है लेकिन उसमें वो खुशी नहीं होती, वो बरकत नहीं होती जो अल्लाह को शामिल करने के बाद होती है। तो आप अपनी ज़िंदगी में हर काम में अल्लाह को शामिल ज़रूर करिए।